समय ना गवाते हुए आज हम सेशन को शुरू करते हैं। इस ओके, तो आज का सेशन हमारा ये रहा, इसको हम इजी तरीके से बेहतरीन अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। इस ओके मेरे साथियों, करेक्ट। और मैं आपसे फिर बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है, अगर कहीं डाउट है तो हमें कमेंट के माध्यम से इजी तरीके से बता सकते हैं। इस ओके, कमेंट जरूर कीजिएगा, उससे एक पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है। पढ़ाने वाले जो टीचर होता है उसको पता चलता है कि हमें कहाँ गलतियां कर रहा हूँ और हमें कितना सुधार करने की आवश्यकता है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। यह 11वां नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको देखिएगा। कल हम लोगों ने कुछ एक इसके जो आंसर दिए हुए हैं, इसका आंसर हम ई लिखेंगे एक, ठीक है। इसका 666.6 इसका आंसर यह होगा। बेसिकली ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो चीज देखिए। हम दो टाइप से इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बेहतरीन अप्रोच के साथ। इसको की क्या कह रहा है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों का 52% अंक पाने वाला छात्र 26 अंकों से पास हो जाता है। डेफिनेटली हो जाता होगा, 26 अंक ज्यादा आ जाती है पास होने से उसके। समझिएगा बात को। तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे बेसिकली ये है हमारे पास, तो इसके 52% अंक आ गए मेरे साथियों। वो ये पास हो रहा था, लेकिन पास से इसके कितने अंक ज्यादा आ गए, 26। ऐसी एक नेक्स्ट विद्यार्थी है, उसके कितने अंक आ गए, 64%। और वह पास होने से 50 अंकों से अधिक पास हो जाता है, ज्यादा से। अब आप देखिएगा, इनको तो माइनस कर देंगे हम, लेकिन इनको माइनस भी करेंगे, ये ऐड नहीं होंगे, क्योंकि प्लस माइनस का होता है तब ऐड होते थे। तो इसमें से इसको माइनस किया, 64 में से 52 को माइनस किया तो कितना बचेगा मेरे साथियों, 12%। माइनस 100 में से और 26 हमने माइनस किया तो कितना बचा, 74। एनी डाउट, 74। यानी 1% की, सॉरी 1% की वैल्यू क्या होगी मेरे साथियों, नहीं कटेगा, तो 74/12 और इंटू में 100। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप, मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। सॉल्व कीजिए, इसको काटा हमने 2 से 50 बार, इसको काटा 2 से 6 बार, इसको 2 से काटा हमने सो कितनी बार कटेगा, 37 टाइम। इसको 2 से काटा सो 3 टाइम। एनी डाउट, मेरी बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप। ये 100% की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो 37 इंटू 50 और बटे में 3। एनी डाउट, 7 बना 35 की 5, 15 16 17 18, यानी 1850। सॉल्व कीजिए, इसको कैसे सॉल्व करें, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे अपन लोग। तो 3 18, 6 बार गया, 3 एकम 3, कितना बचा, 2 बचा, तो इतने कितने होगा, 20 होगा। यानी फिर 3 18, फिर 2 बचे, फिर 3 18। तो ये देखिए 100% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे दोस्तों, टोटल परीक्षा में कितने अंक थे। इसमें वैल्यू गड़बड़ है कहीं, नहीं तो ये एक्यूरेट आती परसेंटेज। कोई अधिकतम अंक, तो परीक्षा अधिकतम कितने अंकों की थी, तो ये डेसिमल में नहीं आएगा। बेसिकली ये जो वैल्यू दी गई है कहीं ना कहीं गलत दी गई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 616.6। इस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अच्छी तरीके से समझेंगे और बेहतरीन तरीके से बनाएंगे हम क्वेश्चनों को। इस ओके, ये देखिए क्वेश्चन कितना बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके, करेक्ट। थोड़ा सा मैं अपने एक सुंदर सा पेन ले लेता हूं। इट्स ओके, जस्ट मिनट। 2-3 दिन से बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है सिस्टम, इसको दिखाना पड़ेगा। आई थिंक चलिए हो गया। एक छात्रा ने 30% अंक प्राप्त किए, एक छात्रा ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गई। तो एक छात्रा ए है बेसिकली, इस ओके। ये 30% अंक प्राप्त करती है, जैसा बोलता जाता है वैसा करते जाइए। और कितने अंकों से प्राप्त फेल हो गई, 25 अंकों से फेल हो गई।
एक दूसरी छात्रा है बी, वह कितने अंक प्राप्त करती है? 42% अंक प्राप्त करती है मेरे दोस्तों। प्राप्त करती है उत्तीर्ण यानी पास होने से 35 अंक ज्यादा लाती है, यानी ये पीप से पास हो रही है लेकिन 35 अंक ज्यादा ला रही है। ये सॉल्व कर दीजिए कितनी बेहतरीन तरीके से। 42 में से 30 गया तो 12% बचा। एनी डाउट? अब ये देखिए प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे 10, 5 और 5 10 का शून्य, दो व 3 6 1 7 70। एनी डाउट? सॉरी 60, सॉरी 60 होगा। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्तों? 60/12 यानी 5%। करेक्ट, यानी 100% की वैल्यू क्या हो सकती है? 500। 100 का गुणा हो जाएगा 5 में, यही होगा। अब क्या कह रहा है उस चीज को समझिए। ये क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? यह आ गया हमारा कुल अंक, पूर्णांक बोलते हैं इसे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो कितने का पूर्णांक था मेरे दोस्तों? 500 का। एनी डाउट? तो क्या बोल रहा? तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की जरूरत है? यानी 42% अंक उत्तीर्ण कर रहा है। ठीक है, तो या तो 42% निकाल दें इसका या 30% निकाल दें। जब 30% निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? 25 को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 25 कम है पास होने से, लेकिन ये क्या है? ज्यादा है। जब ये पास इतने क्या करता है? एनी डाउट? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं? इसो के तो ये देखिए 500 लिखा मैंने, 30% निकाला तो 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो गया? 150। और प्लस में क्या होगा? कितने अंकों से फैल हो रहा है? 25 से, तो 25 इसमें क्या कर दूंगा? मैं ऐड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा? 175। 175 इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट? पास होने के लिए ये क्या कह रहा है? पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? 150। मेरी बात को समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहे हैं आप? इसो के पूर्णांक कितने का? इतने का था। अगर इस क्वेश्चन में एक लाइन और जोड़ देता वो, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण यानी उत्तीर्ण होने के लिए, देखिए मैं अपने मन से जोड़ रहा हूं, एक लाइन पूछा जा सकता है क्वेश्चन, होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? तो कितने चाहिए मेरे भाई? 75। 175 चाहिए। कितने में चाहिए? 500 में चाहिए। निकाल दीजिए, 2 जीरो से जो 2 जीरो कट गया, 5 से 17 काटा तो कितने? 5 का 5, 5 5 15, 2 बचा तो 25, यानी 35% अंक पास होने के लिए। ये लाइन आ सकती है, लेकिन इसका आंसर अभी जो पूछा गया है उसका आंसर क्या होगा? 175। ई इज द करेक्ट आंसर। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, और इसको कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली, मैं बता रहा हूँ, डेफिनेटली मेरे दोस्तों एग्जाम में मिलेगा। आपको किसी परीक्षा में ए को 60% अंक मिले, वह 60 अंकों से पास हो गया। देखिए कितना बेहतरीन, या ये दिया हुआ है और 60% अंक मिले हैं उसे, और वह 60 अंकों ज्यादा से पास हो गया। एक बी है, बी को 55% अंक मिले, ठीक है, और वह 25 अंकों से पास हो गया, तो ये भी 25 अंकों से पास, यानी ऐड कर दीजिए इसमें। बना दिया। जो क्वेश्चन पूछ रहा था हमने उसको इंप्लीमेंट कर दिया ओनली। इस ओके। अब इसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, तो 60 में से 55 गया तो 5% बचा। ओके, ये कितना हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, तो 60 में से 25 गया तो 5, यानी 35 बचेगा। 35 ही बचेगा ना? करेक्ट।
यानी 1% की वैल्यू कितनी होगी मेरे साथियों? 7%। यानी 100% की वैल्यू कितनी होगी? 700। ये क्या आ गया? कुल। ये आ गया कुल अंक, यानी पूर्णांक आ गया ये। इससे पूर्णांक निकलता है, ध्यान से समझिएगा। एनी डाउट? तो परीक्षा का उत्तीर्णांक यानी पास ज्ञात कीजिए, यानी कितने अंकों में वो पास होगा, यानी कितने अंकों में क्या होगा? पास होगा। तो निकाल दीजिएगा इजी तरीके से। 700 का हम 60% निकालेंगे, और कितने अंक ज्यादा आ गए? 60% जब आए उसके अंक पास होने से 60, तो इसमें से 60 क्या करेंगे? माइनस। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है? हर एक कॉन्सेप्ट को समझना आपको अति आवश्यक है। पूरा उत्तीर्णांक अंक यानी पासिंग मार्क्स, यानी पासिंग मार्क्स। एनी डाउट? करेक्ट। एक 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए यहाँ पे। जस्ट मिनट, हमने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिए। अब कितना बचा हमारे पास? 6 7 42, यानी 420। यही बचा, नहीं बचा? ठीक है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा का पूर्णांक तो ये दिया हुआ है यार, डेफिनेटली। ठीक है, ठीक है। तो इसमें से क्या कर दिया हमने? 60 माइनस कर दिया। तो जब इसमें से 60 माइनस करेंगे तो 300 कितना आ जाएगा? 60। इतने अंक चाहिए उसे पास होने के लिए। अब ध्यान से समझिएगा, ये तो निकल आया। अब ये बोल रहा है परीक्षा का पूर्णांक प्रतिशत में। एक प्रतिशत में बोल रहा होगा यहाँ, ये टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। तो कितने अंक चाहिए थे? 360 और बटे में 700 इंटू में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 7 कम से 7 पना 35। आई थिंक यही होना चाहिए। करेक्ट। 7 पना 35, 1 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7 30, 7 चौका 28, यानी इतने अंक चाहिए। ठीक है। अगर प्रतिशत में पूछे तो ये आ जाएगा। अगर तो परीक्षा का पूर्णांक याद कीजिए, तो परीक्षा का पूर्णांक ये हो गया कुल पूर्णांक। मेरी बात को समझ में आ रहा है? परीक्षा के लिए पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? तो पास होने के लिए 360 अंक चाहिए थे। तीनों टाइप मैंने बता दिए, जो जो पूछेगा वो आप इजी तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन बेसिकली इसका आंसर क्या होगा? अभी 700। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा? 700 होगा मेरे साथियों। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, कितना बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस चीज को समझिएगा। ओके। कंपनी में 55% कर्मचारी चाय पीते हैं। ठीक है भाई, चाय पीते हैं 55%, आई एम एग्री विथ यू। ठीक है। तो एक कंपनी है, उसमें 55% टी पीते हैं। ठीक है भाई। 45% कॉफी पीते हैं। शायद हमने कल कर लिया होगा आई थिंक ये क्वेश्चन। और 40% कर्मचारी पीते हैं दूध। तो मिल्क पीते हैं 40%। एनी डाउट? अब समझिए, ये तो सिंगल थे, अब डबल का कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे। 20% कर्मचारी चाय और दूध पीते हैं, 20% कर्मचारी टी और मिल्क पीते हैं। तो इसमें से हमने माइनस कर दिया 20%। ठीक है, यहां तक सॉल्व कर दिया। 20% कॉफी और दूध पीते हैं, तो कॉफी और प्लस मिल्क पीती है 20%। करेक्ट। 25% कर्मचारी चाय और कॉफी पीते हैं, चाय और कॉफी पीते हैं 25%। एनी डाउट? और 15% कर्मचारी तीनों पीते हैं, तो इसको किया मैंने प्लस, यानी तीनों क्या करते हैं? 15% कर्मचारी। तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 55
प्लस 45 प्लस 40 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 40, 25 माइनस 25 तो प्लस में 15। तो क्या माइनस प्लस कट सकता है? डेफिनेटली कट सकता है। ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 100, 55 और 45 माइनस माइनस 25 में से माइनस प्लस का 15 गया तो माइनस का कितना बचेगा 10। तो इसमें से हमने क्या किया 100 में से 10 घटाए तो कितना बचेगा 90%। 90% क्या करते हैं मेरे साथियों, उस चीज को समझिएगा। ये बेसिकली निकला क्या है उस चीज को आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, ये बेसिकली निकला क्या हुआ है इस चीज को समझिएगा। ओके, ये पीते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखिए, उन कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिन्हें 3 में से कोई भी पेय पदार्थ पसंद नहीं है। तो ये है पसंद वाला, ये है पसंद वाला डेटा लिया हमने, पसंद वालों का डेटा। ठीक है, ये पीते हैं 90%। अब 100 में से 90% पीते हैं तो 10% कितने क्या होंगे नहीं पीने वाले। अब पूछ क्या रहा है, उन कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिन्हें तीनों में से कोई भी पेय पदार्थ पसंद नहीं है। तो कोई भी पेय पदार्थ किसको पसंद नहीं है 10% को पसंद नहीं है, यानी सी में होगा 10% और डी में होगा 20%। ठीक है, कट गया ये तो सी होगा, सी 10% इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितनी बेहतरीन अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, बिल्कुल बेसिक से। एक एक मैं आपको ये क्वेश्चन हर एसएससी सीजीएल सीपीओ एवरीथिंग हर एग्जाम में आपको मिलेंगे। इस टाइप की क्वेश्चन आपको अप्रोच सीखनी है। ये क्वेश्चन कभी भी आ जाए ऐसा डायरेक्ट छपा हुआ नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ये आप लोगों को सीखना है, ये अप्रोच सीखनी है। इस ओके, इस पे संबंधित इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आए तो इजी तरीके से आप लोग बना पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, इसका आंसर आई थिंक 800 था। ठीक है, एक बार और ट्राई कीजिए, दिस इज ये होमवर्क शेड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको सॉल्व करेंगे। कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। एक कक्षा में समझिए, एक कक्षा में 62% छात्र अंग्रेजी में पास होते हैं, 62% छात्र अंग्रेजी में पास होगा भाई। ठीक है, 45% साइंस में पास हो गए। ठीक है, हो गए। यदि प्रत्येक छात्र कम से कम एक विषय में पास जरूर हुआ हो तो दोनों विषयों में कितने छात्र पास हैं? दोनों विषयों में, मेरी बात को समझिएगा, दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी पास होंगे? एनी डाउट? पास होंगे। यदि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है 600। कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है। ये चीज समझिएगा आप। इस ओके, चलिए देख लेते हैं भाई। तो कम से कम पूछ रहा है वो कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी क्या होंगे, दोनों कम से कम दोनों विषयों में पास हुए होंगे। एनी डाउट? ठीक है, ये हमने बनाना है। ठीक है, बेसिकली 100% है, समझिएगा। ये है 62%, ये है 45%। इनको ऐड किया तो कितना होगा मेरे प्यारे साथियों 107%। अब 100 में से 107% पास हो गए हैं, यानी 7% एक्स्ट्रा पास हो गए हैं। यही होगा नहीं होगा? इज ओके। अगर हमें ऐसा नहीं करना है, डजेंट मैटर, हमें ऐसा नहीं करना है, कुल छात्रों की संख्या उसने दे रखी है। ठीक है, इसको हटा दीजिए, कोई जरूरी नहीं है ऐसा हम करें। ठीक है, ये देखिए कुल छात्र 600 हैं, तो इंग्लिश में पास होने वाले 600 इंटू 62% निकाल लेंगे हम, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 का गुणा 62 में होगा, 12 का 2, 6 36, 1 37। एनी डाउट? एनी डाउट? यहाँ आइए साइंस।
छात्रों की संख्या कितनी है 600, 45% साइंस में हुए हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 6 पंचे 30 का 0, 6 चौका 24, 25 26 27, यानी साइंस में कितने हुए हैं 270। अब आप समझिएगा ध्यान से, यह दिए गए 600 स्टूडेंट, और इंग्लिश में हो गए मेरे साथियों 372, और साइंस में हो गए 270। इनको हमने ऐड किया तो कितने हो गए मेरे प्यारे दोस्तों 642, और थे हमारे पास कितने 600, तो कितने ज्यादा हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, दोनों विषयों में पास स्टूडेंट। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। सी इज द 42 इज द करेक्ट आंसर। इट्स ओके, समझ में आया? ओके, नहीं आया हो तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम इजी तरीके से आपकी समस्या का समाधान कमेंट के माध्यम से करेंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ओके, किसी परीक्षा में 73% छात्र हिंदी में, ठीक है भाई 73%, जैसा बोलता जाए उस डेटा को आप नोट करते चलिएगा, पास होते हैं, पास का डेटा है ये, ठीक है। 70% संस्कृत में, ठीक है भाई 70% संस्कृत में पास हो गए, 64% दोनों विषयों में पास हो जाते हैं, हिंदी प्लस साइंस संस्कृत में 64% पास हो जाते हैं। नहीं कितने होते हैं 64, बेसिकली हैं कितने 100%। एनी डाउट? इनको ऐड किया तो कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 143 माइनस 64, करेक्ट? मेरी बात को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं आप? इस ओके, चलिए देखिए 143 में से मैंने कितने 64 माइनस किए, 3 के माने 13, 13 में से 4 गया 9 बचा। ओके, हासिल का एक 7, 14 में से 4 के माने 14, 14 में से 7 गया 7 बचा, तो कितने बचे मेरे दोस्तों 79। अब इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा, करेक्ट? ठीक है, 100 में से इसको माइनस किया मैंने तो कितना बचेगा, कितना बचेगा मेरे साथियों 21। एनी डाउट? मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यदि 63 छात्र दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं, 64% छात्र क्या हो जाते हैं पास हो जाते हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? इस ओके, तो ये पास होने वालों की संख्या थी जो कितनी थी मेरे प्यारे दोस्तों बेसिकली 79, और 21% क्या है फेल, 21 फेल हो जाते हैं, तो दोनों विषयों में 63 पास फेल हो जाते हैं। जब दोनों विषयों में इतने पास हैं और 63 फेल हो गए तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, यही पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है? आई थिंक यही पूछ रहा है। इट्स ओके। ठीक है, तो 21 की वैल्यू कितनी दी गई मेरे प्यारे दोस्तों 63, यानी एक की वैल्यू कितनी दी होगी 3, 3 ही दी होगी नहीं दी होगी। इट्स ओके। अब आप ध्यान दीजिएगा, एक की वैल्यू 3 दी गई है, तो 100 की वैल्यू कितनी दी हो गई मेरे साथियों 100 इंटू 3 यानी 300, यानी कुल स्टूडेंटों की संख्या कितनी थी 300।
सी इज द करेक्ट आंसर। इजी तरीके से आप लोगों ने क्या किया है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक बार और मैं समझाना चाहता हूं आपको, मैंने कल भी इस क्लास के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, सिखाया हुआ था कि मेरे साथियों, हमारे पास पास फेल में दो कंडीशनें होती हैं। एक सिक्के की दो पहलू होती हैं, समझिए। एक होता है हेड, एक होता है टेल। या तो आप हेड हेड ले लें या फिर टेल टेल ले लें। हमारे जीवन में किसी से भी एवरीथिंग आप कंपैरिजन कर सकते हो, या तो पॉजिटिव ले लें या फिर नेगेटिव ले लें। तो हमने यहाँ पास वाले स्टूडेंट लिए हुए हैं, पास वाले सब्जेक्ट लिए हुए हैं कि स्टूडेंट किन किन सब्जेक्टों में कितने कितने पास हो रहे हैं। अब आप दिया भी है इसमें क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। हिंदी में 73%, संस्कृत में 70%, और दोनों में 64% सॉरी है 100% हमारे पास। तो हमने इनको तो ऐड कर लिया, और इसको दोनों को, ये दोनों पास हो रहे हैं जो, इसको हमने इसमें से माइनस कर दिया। तो बेसिकली हमारे पास पास का डेटा था सारा। तो हमारे पास 79%, 100 में से 79 पास होगा स्टूडेंट। तो फेल कितने हुए होंगे? 21। 100 में से 79 माइनस कर दिया तो 21 ही तो बचा फेल का, 79 पास हो गए। एनी डाउट? ये बात आप लोगों को समझ में आ रही नहीं आ रही है? ओके, ठीक है। अब आप यह देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 63 छात्र दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं तो 21 की वैल्यू, फेल कितने होगा बेसिकली इसके अकॉर्डिंग 21, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 63 पास फेल हो जाते हैं। तो 21 से 63 को काटा 3 बार, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे दोस्तों? 3। तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 300। 300 इज द करेक्ट आंसर। कुल। एनी डाउट? एनी डाउट? मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको इजी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथियों। ये बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। शायद हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन हमारे लोगों के सामने आया है, तो मैं इसको सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ, सॉल्व करवाता हूँ। इस ओके। एक कक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, ठीक है भाई, एक कक्षा में 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, और 65% गणित में, तो 65% गणित में पास हो गए हैं। यदि 27 विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, 27 समझिएगा, 27 दोनों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, 27% में नहीं दिया है, स्टूडेंट पास, 27% स्टूडेंट पास, 27% विद्यार्थी पास इन बोथ सब्जेक्ट, इसमें बोथ सब्जेक्ट हैज बीन फेल। तो ये 27% दिया है मेरे साथियों, इंग्लिश का पढ़िएगा थोड़ी। तो इसमें दोनों में फेल हो गए 27%। अगर 100 में से 27% फेल हो गए हैं तो पास, हम पास का डेटा ले रहे हैं, समझते जाइएगा मैं क्या कह रहा हूँ। 27 मत लिख देना, कभी आंसर नहीं आएगा। ये डेटा पास का है, तो हमें पास निकालने हैं। तो 100 में से हमने 27 माइनस किया तो कितना बचा मेरे साथियों? 73। तो 73 पास हुए होंगे दोनों में, 73। सॉल्व कर दीजिए, ये कितना होगा? 135 माइनस 73। तो 135 में से 73 गया तो कितना बचेगा मेरे साथियों? 62%। एनी डाउट? ये क्या है? पास होने वाले। अब आगे देखिए, और 248 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हो जाते हैं। तो इतने विद्यार्थी हैं जो पास हो गए हैं दोनों सब्जेक्टों में, तो हम एक की निकाल लेते हैं। तो 62 की वैल्यू कितनी दी गई है? 238। 2 से काटा 31 बार, और 2 से काटा मेरे साथियों 124 बार। क्या ये कट सकता है? 31 से काटा इसको कितनी बार कटेगा मेरे साथियों? 4 बार। तो एक की वैल्यू 4 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 400। ये क्या कह रहा है? तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए इज द करेक्ट आंसर। पास तो थी,
यहाँ 100 लिख लीजिए, कोई बात नहीं, लिख सकते हो, क्योंकि इस ओके, ठीक है। तो 100 में से 62 पास हो गए हैं, तो पासी का तो डेटा दिया है हमें। अगर फेल का देता तो फेल 100 में से 62 घटा देते, उससे कैलकुलेशन कर लेते हम। समझिएगा, आप लोगों को लॉजिक समझना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। ये देखिए बेहतरीन क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है मेरे साथियों। देखिए हर तरीके का क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ, इससे कि आप लोगों को बने, आप लोग किसी भी क्वेश्चन में छोड़ के ना आओ। हर लॉजिक मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं ओनली सिखा सकता हूँ, लॉजिक सिखा सकता हूँ आपको। आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जितना वीडियो देखोगे आप, उतने आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको रट नहीं सकते हो आप। फिर मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंटों से, जितने मुझसे जुड़े हैं, जितने मुझसे स्टूडेंट सीख रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिएगा, कॉन्सेप्ट को पकड़िए। कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे आप, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप में निखार आ पाएगा। इस ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक परीक्षा में 80% हिंदी में पास होते हैं, 60% अंग्रेजी में, यदि 10% दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को हम करेंगे वेन डायग्राम से। ओके, उससे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये देखिए 80% छात्र पास हो, पास का ही डेटा लेंगे हम, दे ध्यान दीजिएगा। इस ओके, किसमें, हिंदी में। इंग्लिश में हो जाते हैं 60% पास। ये देखिए, ये जो बीच का खाई है, ये जो बीच का काटा गया है, कटा हुआ है, ये क्या होगा मेरे साथियों, जो यह होगा जो दोनों विषयों में पास हुए होंगे। तो फेल हो गए हैं, कोई वैल्यू 100% होती है, नहीं होती है। तो 100 में से 10% क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। तो 90% क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। मेरी बात को समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं आप? कुल पास हुए होंगे, नहीं हुए होंगे पास। अब 100 में 90 में से 80 गया तो 10 बचा, 30 बचा। एनी डाउट? तो दोनों विषयों में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 40। 40 इज द करेक्ट आंसर। देखिए 30 और 10, 40। ऐसे समझ में नहीं आया? ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे जो हम सॉल्व कर रहे थे वैसे सॉल्व कर लेते हैं। ये दिया हमारे पास हिंदी, ये देखिए, ठीक है। सेकेंड मेथड, हिंदी में 80% छात्र हुए पास, प्लस 60% हुए हैं इंग्लिश में, और जब और कुल कितने हुए हैं, 90%। एनी डाउट? तो ये कितने होगा, 140 माइनस 90, यही हुए होंगे, नहीं हुए होंगे? मेरी बात को समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं आप? ओके, 10% दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। ये भाई 90% दोनों विषयों में फेल हो गए, लो फेल करवा दिए हमने। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 60 नहीं 50 बचेगा, सॉरी 50। अम्ब्रेली सॉरी, ये क्या हो गए हैं, ये फेल की कंडीशन है, तो ये फेल है, समझिएगा। इसको मैंने थोड़ा गलत कर दिया है, दोनों में पास हुए हैं, ये तो पास का डेटा दिया हुआ है। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप? इस ओके, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, 90 में से और 40 माइनस करें देंगे तो कितना बचेगा, 50% पास। इसका आंसर 50 होगा। यहां देखिए ये निकल के आ गया 50। तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितने प्रतिशत, यानी 50%।
140 में से 90 हमने माइनस किया तो कितना बचेगा? 50%। और आप लोगों को थोड़ा सा और निकाल लाना है तो हमारे पास एक मेथड और है, उससे भी देख लेते हैं। लो, करेक्ट। ये किसी ने सिखाया नहीं है, अप्रोच ऑटोमेटिकली आप जितना पढ़ते चले जाओगे, जितना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, इजी तरीके से बनाते चले जाओगे। 80% है, ये 60% है, ये 90% है। 90 में से 60 गया तो 30 बचा। 90 में से ये पास का डेटा ले रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। एनी डाउट? और अगर चलो फेल का ले लेता हूं, एक बार फेल का ले लेता हूं, ठीक है। आप लोग बोलोगे कि आप सर पास ही पास का लेते हो, तो फेल का डेटा ले लेता हूं। तो हिंदी में 80% पास हो गए तो 20% फेल हुए होंगे। इंग्लिश में 60% पास हो गए हैं तो 40% फेल हुए होंगे। और दोनों में फेल कितने हुए हैं? 10%। ये लीजिए, 40 में से 10 गया तो 30 बचा, और 20 में से 10 गया तो कितना बचा? 10। इनको हम ऐड कर देते हैं तो कितने आ गए? 50। 50% क्या हुए हैं? फेल। तो 100 में से 50% माइनस कर देंगे तो 50% क्या होंगे? पास। तो 50% पास हो गए, 50% फेल हो गए। ये देखिए, मैं बता क्या रहा हूं आपको, इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बट मैंने 3 टाइप से आपको सिखाया हुआ है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट आना चाहिए, करेक्ट। आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है ओनली। चलिए, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एनी डाउट? थोड़ा लंबा है, बड़ा है, समय लगेगा इसमें, लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इट्स ओके, कोई परेशानी की बात नहीं है, हम सॉल्व डेफिनेटली कर लेंगे इस क्वेश्चन को। समझिएगा, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहला भाग 60%, 80%, दूसरे भाग का 60% से अधिक है। इस क्वेश्चन को छोड़िए, ये क्वेश्चन हमारा इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें करेंगे हम, ठीक है। यह क्वेश्चन से देखिए, उसको हम करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने कर चुके हैं हम, इसका आंसर होगा 175। दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, इसका भी आंसर हमने इजी तरीके से निकाल लिया था। इसका आंसर आई थिंक 200 था, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीता भी, यह भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है मेरे साथियों। आप इसको होमवर्क के माध्यम से घर पे सॉल्व कीजिएगा। इट्स ओके। देखिए रीता हमने कल, गीता सॉरी, इसको हमने कल की क्लास में सॉल्व किया था। इट्स ओके। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं। थोड़ा फास्ट करेंगे, फास्ट चलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होने के कारण थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, और जल्दी इजी तरीके से हम इन क्वेश्चन को हमने पढ़ चुके हैं, हम सीख चुके हैं। अब हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चनों में। किसी परीक्षा में ए को 40-45% अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है भाई, हो गया 20 अंकों से फेल। लो, प्रतिशत नहीं है, सॉरी, अंकों से फेल हो जाता है 20 अंकों से। ऐसी एक बी स्टूडेंट है, वह 65% 45 लाता है ए, 65 लाता है ए, ओके, और यह 50 अंकों से फेल हो जाता है। समझिएगा, देखिए, तो 65 में से 45 गया तो कितना बचेगा मेरे साथियों? 20 बचेगा ना, ठीक है। ये ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस के दिए गए तो प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 80। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40, सॉरी 4, ओके, 40 नहीं होगी, 4 होगी।
ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीखने होंगे। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 400। अब समझिएगा ये क्या कह रहा है, पास होने का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। एनी डाउट? सॉरी, जस्ट मिनट, हमने यहाँ गलत कर दिया थोड़ा, इस चीज को समझना पड़ेगा हमें। ओके, ये देखिएगा, तो जब हम प्लस करेंगे, प्लस माइनस प्लस होते हैं तब प्लस होते हैं, तो माइनस माइनस दिए प्लस प्लस दिए होते तब भी माइनस हो जाते हैं, और माइनस माइनस दिए हैं तब भी माइनस हो जाते हैं। क्यों माइनस हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये और प्लस का माइनस का चिन्ह लगाया हमने, ये क्या हो जाते हैं, माइनस और माइनस, ये माइनस माइनस से तो प्लस ही हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, लेकिन ये प्लस का चिन्ह इसके बीच में आएगा। ये कितना हो जाएगा, 20 इक्वल टू 20% इक्वल टू 30। ठीक है, तो 1% इक्वल टू 30/20, और 100% इक्वल टू 30/20 इंटू में 100। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कटा 10, 5 बार, तो 150, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 150, यानी कुल पूर्णांक, यानी टोटल पूर्णांक क्या था, पूर्णांक 150, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। इस ओके, इस तरीके से अप्रोच समझना है आप लोगों को। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आप लोगों को सीखने पड़ेंगे मेरे साथियों। इस ओके, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, और इजी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। इस ओके, एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक पाने वाले छात्र 30 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है भाई, हो गया, कोई ये छात्र है और 20% अंक लाता है वो, और कितने अंकों से, 30 अंकों से फेल हो जाता है। एक सेकंड विद्यार्थी है, दूसरा विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है और वह 42 अंकों से पास हो जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, हो गया भाई, ऐड कर दीजिए, माइनस माइनस 32 में से 20 गया तो कितना बचा, 12%। अब यहाँ ऐड होंगे, प्लस माइनस है तो कितने हो जाएंगे, 72, 30 और 42, 1% की वैल्यू कितनी होगी, 22×72, तो 100% की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 600। अब क्या क्या रहता है, परीक्षार्थी का पूर्णांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। परीक्षा का पूर्णांक प्रतिशत, समझ पा रहे हैं आप, नहीं समझ पा रहे हैं, परीक्षा का पूर्णांक प्रतिशत ज्ञात करना हमें। एनी डाउट? ठीक है, परीक्षा का उत्तीर्ण पूर्णांक, देखिए क्वेश्चन तो 60 है, ये सॉरी 600 है, 600 का हम 20% निकालेंगे, वो कितने अंकों से, 30 से फेल हो गया, ये 30 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 2 0 से 2 0 कट गए, 6 20 छक्के 120 प्लस में 30, यानी पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, 150। तो ये 600 का पूर्णांक कितना होगा, 150/600 इंटू में 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 6 एकम 6, 6 दूना 12 और 3, तो 6 पंचे 30, 25%, यानी पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए थे, पास होने के लिए प्रतिशत अंक 25% अंक चाहिए थे, तो कितना आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट? मैं ऐसा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया होगा, और इसमें भी आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिखाई पड़ा होगा। इस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या कह रहा है। इस ओके, किसी परीक्षा में पूर्णांक
उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए 40% अंक आवश्यक है। ठीक है, परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता है पास होने के लिए। यदि एक छात्र को 300 अंक प्राप्त हुए और वह इतने 60 अंकों के उत्तीर्ण 60 अंकों से उत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। समझ में आया मेरी बात? कितने प्रतिशत अंक चाहिए थे मेरे विद्यार्थियों? कितने प्रतिशत अंक चाहिए थे? ध्यान दीजिएगा, एक x है और 40% अंक चाहिए थे उसे। ठीक है, और उसने एक छात्र कितने अंकों से कितना अंक लाया? 300 अंक लाया। काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो से कटा 2 बार, 2 से कटा 5 बार, तो 2x बटे में 5। ध्यान दीजिए मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, इसका गुणा इसमें होगा तो 2x इक्वल टू 300 और इंटू में 5, तो x इक्वल टू 300 इंटू 5 बटे में 2। इसको काटा कितनी बार? 150 बार, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 750। यही होगा, नहीं होगा? 750 इतने अंक, और इतने अंकों 60 अंकों 60 अंकों और वह 60 अंकों से उत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसमें से 60 हमें माइनस करने थे, कोई बात नहीं, 2-3 टाइप से बताऊंगा इस क्वेश्चन को, परेशान मत होइए आप। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे हम, आप लोगों को इतनी परेशान नहीं करूंगा मैं। ठीक है, बटे में 2, तो ये कितना हो जाएगा? 120। फिर भी कितना आंसर आएगा? ये 700। 120 पंचे 600, तो कुल पूर्णांक, कुल अंक यानी पूर्णांक कितने का था? 600 का। ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, और भी तरीके से सॉल्व करके आपको सिखाता हूं मैं। ये तो आ गया, 600 इज द करेक्ट आंसर। ओके, जैसे हम करते चले आ रहे थे उस तरीके से करके दिखा देता हूं मैं। ठीक है, 40% अंक आवश्यक हैं, 40% अंक आवश्यक हैं। यदि वह इतने अंकों यदि एक छात्र 300 अंक प्राप्त करता है और वह इतने अंक 60 अंक अधिक लाता है, उत्तीर्ण 60 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, यानी पास होने से 60 अंक उसके ज्यादा आ गए, तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे मेरे विद्यार्थियों? 240। कितने अंक लाता है? 300 अंक लाता है। समझ पा रहा है मेरी बात को? और अधिक कितने आ गए उसके? 60 अंक अधिक आ जाते हैं। देखिए, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट में आपको सिखा रहा हूं जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। और बेसिकली 40% अंक चाहिए थे उसे, तो इसको काटा मैंने, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 चौका 24, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600। तो कुल पूर्णांक कितना होगा? 600 बी इज द करेक्ट आंसर। वो भी देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा। इस ओके, जो भी आपको सूटेबल लगे उससे मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो आप लोगों को सूटेबल लगे इनको सारी मेथडों को सीखिएगा आप। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने एक क्वेश्चन कर लिया है, मैं नहीं करूंगा, कल हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ। दिस इज योर होमवर्क। ओके, ये नया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं मैं। इस ओके, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर हैं, ठीक है भाई। जब पहली संख्या में 160 अंकों की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, पहली संख्या में, तो पहली संख्या में 160 अंकों की वृद्धि हो जाती है, तो ये तो हो जाएगी 260। अपने आप में कोई संख्या 100% होती है, उसमें 160% की वृद्धि कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 260 हो जाएगी।
कर दी मैंने वृद्धि, तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है। प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से कितना है मेरे साथियों? प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से कितना है, वो चीज समझना है आपको। ओके, तो मैं आपको सिखा देता हूं। ये लीजिए, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। कितना अधिक है दूसरी संख्या से? दूसरी संख्या हमने y मान ली। इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक कट गया 13 बार, एक कट गया 5 बार, तो 13x बटे में 5 इक्वल टू y प्लस 86। तो 13x इक्वल टू इसका 5 का गुना इसमें हो जाएगा तो 5y प्लस 86 में होगा तो 5 छक्का 30 का 0, 8 पंच 40, 40 और 3 43, तो 13x माइनस 5y इक्वल टू 430। एक इक्वेशन हमने बना लिया है। ऐसे हम दूसरा इक्वेशन बना लेंगे मेरे साथियों। ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, दूसरा इक्वेशन बना लेंगे। इस ओके, दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज सेम। पहली संख्या को कितना बढ़ाना है मेरे साथियों? 110 बढ़ाया जाता है तो प्राप्त संख्या दूसरी संख्या से 200 कम हो जाती है। तो x प्लस 110 हमने बढ़ा दिया। अब प्राप्त संख्या है जो दूसरी संख्या से कितना हो जाती है, 200 कम हो जाती है। तो x माइनस वाई इक्वल टू, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो ऐड हो जाएगा, ये प्लस का है सट जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 310। तो दूसरा इक्वेशन ये बन गया। एक इक्वेशन यहाँ उठा के रख दीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 310, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। एनी डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ तो हमें बताइएगा। अब इसको एक संख्या को इक्वल बनाते हैं, इसको आपको आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कोऑर्डिनेटिव इक्वेशंस आपको सॉल्व करने आने चाहिए। तो इसका गुणा एक है, इसका यहाँ हम एक लिखते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो एक का गुणा यहाँ होगा और 13 का गुणा यहाँ होगा। तो एक का गुणा 13 में हो गया तो 13x माइनस 5y इक्वल टू 430। पेन को चेंज करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज ना हो आप लोग। ओके, 13 का गुणा x में होगा तो 13x माइनस 13y इक्वल टू, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 13 का 310 में, तो कितना हो जाएगा 4030। सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस। एनी डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? एक कट गया, ये भी माइनस होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये माइनस बड़ा है तो 13 में से 5 गया तो कितना बचा माइनस का 8 बाय, इसमें से 4030 में से 430 माइनस होंगे तो कितना होगा 3600 बचेंगे। तो बाय इक्वल टू 8 से 3600 काट दिया तो कितनी बार कटा, 8 × 24, 8 × 32, 8 × 45, 8 × 48, नहीं कटेगा। कितनी बार कटेगा बताइए? 2 से काटा 4 बार और 2 से काटा 32 बार, ठीक है। अब 4 से काटा इसको तो कितनी बार कटेगा मेरे साथियों? 2 से काटा 18 बार कटेगा, सॉरी 32 बार नहीं कटेगा, 18 बार, तो 180 बार, सॉरी 1800 बार, ठीक है। फिर 2 से काटा 4 माइनस 4 बाय इक्वल टू 1800, तो हमने इसको 4 से काटा बाय इक्वल टू, तो 4 4 चौका 16, 4 पंचे 20, ठीक है। तो माइनस के ये माइनस इस साइड आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो बाय की वैल्यू कितनी आ गई 4 माइनस 450। एनी डाउट? किसी भी एक इक्वेशन में इसी में रख दीजिए आप, ठीक है।
तो x माइनस, और माइनस दिया है और ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा 450 माइनस इक्वल टू 310। तो x इक्वल टू 450 में से 310 मैंने माइनस किया तो कितना बचेगा मेरे साथियों? 240। कितना बचा देखिए 140, सॉरी देख लीजिएगा, 450 में से 310 मैंने माइनस किया तो 140 ही तो बचा, 140। अब आप समझिएगा, अब ये क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां से, दोनों संख्या हमारे पास आपको पता होना चाहिए क्या क्या आ गई हैं। ओके, x प्लस वाई, योगी तो पूछ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी दी गई 140, ये दी गई नहीं दी गई है, ठीक है, ये यहाँ माइनस होगा यार, ये समझिए थोड़ा सा, देखिए माइनस दिया है तो बड़ी संख्या का इसमें क्या होता है, सामने आती है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये माइनस नहीं होगा, ओनली प्लस का ही होगा, और प्लस 450, तो x प्लस वाई इक्वल टू, इसको हम ऐड करेंगे तो 0 0, 5 और 4 9, और 4 और 1 5, यानी 590। इनका योग क्या आ गया दोनों संख्याओं का 590, यहाँ दिखाई दे रहा है 20 द करेक्ट आंसर। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, और ये क्वेश्चन हम आप लोगों को करना है, मैं नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को, दिस इज योर होमवर्क। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका है, जितने आप लोग सॉल्व करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम करेंगे और इस क्वेश्चन को मैं करके आप लोगों को इजी तरीके से बताता हूँ। इसो के श्यामा और कमल की मासिक आय एक साथ 28,000 है, एक साथ, तो ये श्यामा है और ये कमल है, इनकी मासिक आय 28,000 है मेरे आय, यानी इनकम। श्याम और कमल की आय में 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी इनकम, यानी 25% की वृद्धि हो जाती है, समझिएगा। देखिए कितना इजी तरीके से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो 25% की वृद्धि हो जाती है यानी 125, तो ये कितनी बार 5 बार, ये कितना कटा 4 बार, तो पहले 4 थी इनकम, अब इनकम कितनी होगी 5, ठीक है। तो ये किसकी, एस की मान लो आप, ठीक है। ऐसे ही इसके में 25% की, इस श्यामा और कमल की आय में क्रमशः, तो श्यामा की में तो हो जाती है 25% की, और इसकी में कितनी होती है 12.5% की। 12.5 को क्या लिख सकते हैं 1/8, तो 8 से कितनी हो गई इसकी 9। मेरी बात को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं आप? कमल की नई आय, श्याम के नए वेतन का, श्याम के नए वेतन का कितने प्रतिशत है 120% है। मेरी बात को आप इजी तरीके से समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या कहना चाहता हूं आपसे, ठीक है। तो 8 चौको 32 और 8 पन 45, एनी डाउट? तो 32 से 45 हो गई है, तो कितना बढ़ गया, आई थिंक 13, आई थिंक 13 ही बढ़ी है, नहीं बढ़ी है, करेक्ट 13 बढ़ गई है, ठीक है। पहले इन दोनों की आय एक साथ 12 थी, सॉरी, अब कितनी हो गई है 14, यानी कितनी बढ़ गई है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी इनको गुणा नहीं करना था, ओके। ये 12 थी, अब 14 हो गई है, तो कितने की वृद्धि हो गई है 2 की, और बेसिकली है कितनी इनकी आय 28,000,
तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 14,000। नए वेतन का 120% हो जाता है, नए वेतन का। कमल की 120 ही तो हो गया। ठीक है, 120 हो जाता है तो श्याम की नई आय ज्ञात कीजिए, श्याम की नई आय। ठीक है, श्याम की नई आय निकाल दीजिए भाई। श्याम की नई आय कितनी होगी? अब क्या कह रहा है? कमल की नई आय श्याम के नए वेतन का, श्याम के नए वेतन का कितने प्रतिशत हो जाती है? 120%। यानी 4 की वैल्यू 120, तो 1 की वैल्यू 300, यानी 30। यही होगी नहीं होगी? 120 तो 30। ठीक है, तो क्या कह रहा है? श्यामा की नई हो जाती है तो श्याम की नई आय ज्ञात कीजिए। तो श्याम की नई आय निकाल दीजिए मेरे साथियों। ये कितनी हो गई है? 14,000 थी। ये देखिए, हमने यही तो सॉल्व किया है, नहीं किया हुआ है। ये कितनी हो गई है इनकी दोनों की आय? 4 थी, इसकी 8 हो गई है। इसमें कुछ नहीं करना है, या तो इसको सेम बना लें, दोनों को सेम बना लें, तो ये ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। तो इसमें कितना? 2 का गुणा कर दीजिए, इसमें 1 का गुणा कर दीजिए, तो ये कितनी हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, 8। कोई बात नहीं, ये लीजिए, आपको नहीं करना है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, इस तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, इस तरीके से समझा देता हूं मैं। इसमें 2 का गुणा, इसमें 1 का, तो 8 और 10 हो गई इसकी। इसकी पहले 8 थी और इसकी 9, तो एक ही बढ़ा, नहीं बढ़ा? तो कमल की नई आय श्याम के नए वेतन का इतने प्रतिशत है, यानी 120। यही होगी नहीं होगी? 120 ही होगी। ठीक है, एक साथ 28,000 है। ठीक है, तो 9 की वैल्यू 28,000 थी पहले, तो 9 कम 9, 9 दो नहीं 18, 9 30 27। अब किसकी वैल्यू? यानी 17 इतनी हो गई है। तो इसमें अंतर कितने का हो गया? 8 का। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीस 24, 24 और 8 5 40, यानी इतना। और इसमें हम कितने का गुणा करेंगे? 5 का, 4 का। तो श्यामा की तो पूछ रहा है पहले कि श्यामा की नई आय ज्ञात कीजिए, तो नई आय ये तो थी उसकी 9 पन्ना 45 की 5, 9 को 9 2 18 27, 28 29 30 31। ठीक है, इसका आंसर 14 होगा, 1400, 14,000, 14,000 था, हमने करेक्ट सॉल्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीज समझिएगा। ओके, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? 36% अंक की जरूरत थी। वह इतने अंक लेकर आया और वह इतने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो इतने तो पास होने के लिए चाहिए, लेकिन वह कितने अंक लाया? 24% अंक लाया। और वह कितने अंकों से फेल हो गया? 28 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। लीजिए सॉल्व कीजिए। तो ये कितना हो गया, कितना बचेगा इसमें से? 36 में से 24 गया तो कितना बचा मेरे साथियों? 12। 12% की वैल्यू कितनी है? 28। तो 28
हो जाता है तो उत्तीर्ण अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको काटा हमने, इसको काटा 6 बार, इसको काटा 25 बार, इसको काटा 3। यही होगा नहीं होगा, कुछ अलग होगा की जरूरत थी, 36 अंकों की जरूरत थी। ठीक है, पास हो जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए वह 24% अंक लेकर आया और इतने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, हो गया भाई, 28 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो उत्तीर्ण अंक कितने थे, यही काट दीजिए, कोई बात नहीं, उत्तीर्ण अंक तो पूछ रहा है। 2 से काटा 6 टाइम, 2 से काटा 14 टाइम, 2 से काटा 3 टाइम, 2 से काटा 7 टाइम। तो 1% की वैल्यू 7/3 और इंटू में 100 यानी 700/3, यानी इसका कितना 36% निकाल दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 कटा है 12 बार कट गया नहीं कट गया, तो कितना हो गया 12 12 7 दूना 14, 84। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, 84। 84 इज द करेक्ट आंसर। हो गया नहीं हो गया, इजी तरीके से 36% तो है अंक पास होने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है। एक कॉलेज में एक सर्वे में पता चला कि 120 लोग BMW पसंद करते हैं। ठीक भाई, BMW पसंद करते हैं, अच्छी बात है, करते हैं BMW पसंद। हमने मना कब किया कि BMW आप क्यों पसंद नहीं करते हैं? एनी डाउट? कुल यदि सर्वे में कुल 320 लोग थे तो कुल कितने लोग थे? बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 320, एक कॉलेज में एक सर्वे में पता चला कि BMW 120 लोग पसंद करते हैं और 37.5% लोग सिर्फ उड़ी, 37.5%। एनी डाउट? तो 300 का 37.5% निकालेंगे मेरे विद्यार्थियों, तो 37.5 यानी 75, 75/2 इंटू में 1/100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 कटा 3 बार, 1 कटा 2 बार, 5 से 1 कटा 16 दूना 32 और 1 कटा 8 बार यानी 24। मेरी बात समझ में आई नहीं आई आपकी? समझ में आई मेरी बात? मैं आशा करता हूँ इजी तरीके से आ चुकी होगी। इसो के इतनी होगा ना, लोग सिर्फ उड़ी पसंद करते हैं। 40 लोग BMW और उड़ी दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, तो उड़ी कितने लोग पसंद करते हैं? 120, 120 ही पसंद करते हैं मेरे साथियों, 120 ही आएगा ये। ध्यान दीजिए, दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, कहाँ मिस्टेक हो गई है। 37.5 कितना होता है? 75/2। तो 320 में से 75/2 हमने क्या किया है, 1/100। ठीक है, तो इसको मैंने काटा 3 बार और इसको काटा मैंने 4 बार। 8 चौका 32, 4 और 2 गुणा होगा तो 8 होगा, 8 चौका 32 यानी 40 यानी 120। तो 120 उड़ी पसंद करते हैं, समझिएगा। अब BMW और प्लस उड़ी दोनों पसंद करते हैं कितने? 40 लोग, समझिए। तो 100% कितने हैं? 320 हैं कुल। तो ये कितने होगा? 320 माइनस
240 और -40, तो 320 माइनस इक्वल टू 200, इसमें से घटाया तो कितने आ गए हैं 120। 120 विद्यार्थी ऐसे व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, दोनों पसंद करते हैं, तो ना करने वाले पसंद 200 होंगे। समझ में आई नहीं आई आपकी बात? करेक्ट। अब यहाँ वेन डायग्राम बना देते हैं। अब क्या बोल रहा है, तो उन लोगों की संख्या बताइए जो या तो BMW या उड़ी दोनों या उड़ी पसंद करते हैं। मेरी बात को समझ में आई है? आपकी बात नहीं आई है? आ रही नहीं आ रही है? तो दोनों पसंद करते हैं 120। तो उन लोगों की संख्या बताइए जो या तो दोनों में से BMW पसंद करते हैं या उड़ी पसंद करते हैं। ठीक है, तो 80 हो गया ये। दो सौ में से 120 घटाया तो 80 बचा, और प्लस 80 निकल के आएगा ये, 80 वो निकल के आएगा। देखिए कैसे निकल के आएगा, मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, ये दिया गया है मेरे साथियों, कौन सा कलर लूँ, कौन सा कलर लूँ, फर्स्ट ये कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ये दिया है मेरे पास BMW, और ये दिया है मेरा उड़ी। समझिएगा आप, ये दोनों पसंद कर रहे हैं कितने 120, और ये कितने पसंद करता था 120, और 120 ये पसंद करते हैं। तो अभी पूछता है या तो का समझ में आया नहीं आया? या तो का मतलब, ठीक है, या तो का मतलब समझ में आना चाहिए आप लोगों को। इस ओके, तो दोनों पसंद करते हैं 40, तो इसमें से मैंने 120 में से और 40 माइनस किया तो 80 बचा, इसमें से माइनस किया तो 80 बचा, बचा नहीं बचा है? तो या तो 80 प्लस 80 इक्वल टू 160। 160 ऐसे व्यक्ति हैं जो या तो BMW पसंद करते हैं और या तो ये 160 होगा। ये इज द करेक्ट आंसर, या तो उड़ी पसंद करते हैं। वेरी गुड, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज योर होमवर्क। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं मेरे साथियों, और इजी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे, बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है, मजा आ जाएगा। ओके, राम और रोहित की आय क्रमशः इतने 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 प्रतिशत बढ़ जाती है। ठीक है भाई, 14 सही 2/7 बढ़ जाती है। 12.5% रोहित की, लेकिन उनके लिए आयकर की दर कम हो जाती है ताकि उनके कर का भुगतान नहीं बदले। रोहित की आयकर की दर ज्ञात करें। यदि शुरू में राम के लिए आयकर की दर इतनी थी, यदि अब आयकर की दर दोनों के लिए समान है, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहले से आंसर मैंने बता दिया है। इसको सॉल्व करेंगे, 7 चौको 28, 7 एकम 7, 108, तो ये कितना हो जाएगा 110। 110/7 और इंटू में 1/100, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 11/70, तो बढ़ गई भाई साहब। तो पहले 70 थी, अब कितनी होगी 81 इनकम। ये किसकी है? राम की। ऐसी रोहित की 12.5 थी, यानी 1/8, तो 8 से 9 हो गई है। लेकिन उनकी आयकर की दर नहीं बदलती है, आयकर की दर नहीं बदलती है। मेरी बात समझ में आ रहा? तो रोहित की आय की दर ज्ञात करें। रोहित की आयकर की दर 9 ही बड़ा है, यहाँ 1 बड़ा है,
समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? तो 9/8 इंटू में इतना, एक सॉरी, एक ही तो बढ़ रही है, तो कितना हो जाएगा 50/4, ये कितना हो गया 25/2, तो 12.5, 12.5 नहीं आता, आना चाहिए इतना आता। अरे सॉरी, राम की आयकर की दर इतने प्रतिशत है, इतने प्रतिशत है राम का की आयकर की दर, तो इनकी दर में कोई कमी नहीं होगी, तो कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी 63, 9/7 63, 9 की वैल्यू 9 8 8 64, 8 8 64, 8 9 72 होंगे, सॉरी ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझिए। चलिए मैं दोबारा बता देता हूं, ये क्या कह रहा है, राम के लिए आयकर की दर, ये राम है, कितनी है, इतने हैं, तब वह आयकर की दर में दोनों के लिए समान होगी, ठीक है। तो रोहित के लिए आयकर की दर ज्ञात कीजिए, रोहित के लिए करना है आयकर की दर, ठीक है, और राम की आयकर की दर ये दी गई है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये कितने का अंतर है, 8 का, तो 8 इंटू कितना दिया है 64, तो 1 इंटू कितना है 8, तो रोहित की निकालना है, तो 8 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा 72, 9 8 72, डी इज द करेक्ट आंसर, ये नहीं होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दिस इज योर होमवर्क, ओके, यह क्वेश्चन आप इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस चीज को समझिए, ओके। जैसे ये बिग टेक्निकल इशू, थोड़ा इंतजार करते हैं, ओके। ये तो हमने कल क्वेश्चन किया हुआ था, आई थिंक आज का क्लास के हमने कंप्लीट कर लिए, आई थिंक, मुझे नहीं लगता है कोई सा भी क्वेश्चन बचा होगा, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आज कल हम देखेंगे परसेंटेज में दूसरा टॉपिक, मिसलिनियस क्वेश्चंस, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच साथियों, और फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके और इतनी बेहतरीन तरीके से डिजाइन किए हुए क्वेश्चंस और आंसर्स आप लोग सीख सको। थैंक यू, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद साथियों, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, शुभ रात्रि, बाय बाय।